आज की बड़ी खबर आपको दे दें, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने यूपी पुलिस को बिना बताए जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की है। रोहित रंजन, जो कि गाजियाबाद में रहते हैं, उनके घर के अंदर छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची। सादी वर्दी में ये पुलिस पहुंची थी। लगभग 10 से 15 पुलिस वाले उनके घर में जबरन घुस गए। वहां पर जब ये पहले मेन गेट पर पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की क्योंकि वो सादी वर्दी में थे और उस सिक्योरिटी गार्ड की एक सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अंदर घुस गए, ना उसने ये इजाजत दी कि जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड था वो इंटरकॉम से उन्हें जानकारी दे पाए, और सादी वर्दी में ये पुलिस वाले घुस गए रोहित रंजन के घर पर। और बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित मालवीय जी, जो रोहित रंजन के साथ हुआ है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची और जबरन उनके घर में घुस गई, गिरफ्तार करने की कोशिश की, क्या कहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पत्रकारों को अपने निशाने पे ले रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पत्रकारिता कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मतभेद है उनको सामने ला रही है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसी प्रकार की टेंडेंसीज कांग्रेस में आपातकाल के समय देखी गई और उसके बाद भी बार बार इसी प्रकार से पत्रकारों को या उन लोगों को जिन्होंने कांग्रेस की खिलाफत करी उनको निशाने पे लिया गया। रोहित रंजन के घर पुलिस भेजना इस प्रकार से अपने आप में संवैधानिक नहीं है और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन भी है। किसी भी पुलिस को जो दूसरे प्रदेश से आई है उसको वहां के स्थानीय पुलिस को सूचना देनी है, लेकिन स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ की पुलिस जो इस वक्त कांग्रेस के अधीन है, उनको ये जरूरी नहीं लगा और उन्होंने हर न्यायिक प्रक्रिया, हर संवैधानिक प्रक्रिया को साथ पे रखकर रोहित रंजन को उनके घर से उठाने का प्रयास किया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जहां तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात को सामान्य किया है और रोहित रंजन को अपनी कस्टडी में लिया है ताकि इस प्रकार से असंवैधानिक गिरफ्तारियां न हो सके। ये सवाल आपको सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना होगा कि जो पार्टी मात्र 2 प्रदेशों में सिमट के रह गई है, अगर वो इस प्रकार से तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, तो आप सोचिए कि जब कांग्रेस का वर्चस्व था तब उन्होंने किस प्रकार से लोगों को दबा के, धमका के रखा होगा और अपनी बात आगे करने पे मजबूर किया होगा। मुझे लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते कांग्रेस किसी भी प्रदेश में अब सरकार में नहीं रहेगी। अमित मालवीय जी, सवाल तो यह है कि एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। आप सम्मन जारी करते हैं, पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया जाता है, पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा जाता है, वो सब कुछ नहीं किया जाता और पूछताछ में शामिल होने से इनकार तो किया नहीं था। अपना काम कर रहे हैं पत्रकार, और अगर कोई आपत्ति है भी तो आप उन्हें बुलाइए, पूछताछ कीजिए, लेकिन वो सब तो यहाँ किया ही नहीं गया। देखिए, मंशा न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करने की है ही नहीं। मंशा है कैसे पत्रकारों पर दबाव बनाया जाए, कैसे उनको दबाया जाए, कैसे उनकी आवाज को कमजोर किया जाए, कैसे जो पत्रकार सच को सामने ला रहे हैं जिससे कांग्रेस को तकलीफ हो रही है उनको धमकाया जाए, ताकि बाकी लोगों को भी ये एक मैसेज जाए कि अगर आप कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आप पर इस तरह की कार्रवाई होगी। मंशा न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करने की कभी थी ही नहीं, इसीलिए पुलिस को सादे कपड़ों में भेज दिया जाता है, जैसे वो छत्तीसगढ़ की पुलिस ना हो, भूपेश बघेल और सोनिया गांधी की पुलिस हो गई हो कि जो आपको पसंद नहीं है जाइए उनको घर से उठा लाइए। ये हमारा देश कानून के आधार पर चलेगा या गांधी परिवार के और कांग्रेस परिवार की मन मंशा के आधार पर चलेगा? लेकिन जब तक भाजपा की सरकारें हैं, जब तक उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं, हम इस प्रकार की कोई भी असंवैधानिक घटना को नहीं होने देंगे। लेकिन अमित मालवीय जी, कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भाव एक पत्रकार के मन में जरूर आता है जब वो रिपोर्टिंग कर रहा है। कोई भी रिपोर्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो सकती है, वो उन्हें पसंद नहीं आती तो एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, और जो वहां जो शासन करने वाली जो पार्टी है वो इस तरह से अगर कानून का दुरुपयोग करेगी तो फिर इस लोकतंत्र में पत्रकारिता कैसे अपने काम पर आगे बढ़ेगी? देखिए, यदि एक का दुक्का ऐसी घटनाओं से पत्रकारों के मन में भय पैदा होता है तो कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। हम यही कहना चाहते हैं कि
लोगों को अपना काम निष्ठा से करना चाहिए और अगर कुछ गलत हो रहा होगा, अगर पत्रकारों को गलत कारण से या गलत वजह से या गलत तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा तो भाजपा की सरकारें और भाजपा संगठन की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से लोगों का दमन कर रही है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जी अमित मालवीय जी, और ये तो गनीमत की बात है कि जो यूपी पुलिस है उसको सिक्योरिटी गार्ड ने इन्फॉर्म कर दिया और यूपी पुलिस वहां पर पहुंच गई, लेकिन ये किसी भी राज्य में हो सकता है और किसी भी पत्रकार के साथ हो सकता है। तो आगे इस तरह की घटनाएं न हो, बचाव के लिए आखिरकार आपको क्या रास्ता नजर आता है? आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो इसके लिए तो हम बातचीत कर रहे थे अमित मालवीय जी से और उनसे संपर्क अभी टूट गया है, लेकिन इस बीच हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी भी जुड़ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपने देखा होगा किस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस जबरन घुस जाती है। रोहित रंजन जो जी न्यूज के एंकर हैं उनके घर पर उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश करती है। ये तो वक्त रहते वहां पर यूपी पुलिस पहुंच गई, नहीं तो गिरफ्तार करके उनके साथ क्या किया जाता, क्या सलूक किया जाता, ये किसी को नहीं पता और किस तरह से कानून का दुरुपयोग किया जाता है। देखिए, कांग्रेस का चरित्र यही है। इस देश के अंदर आपातकाल लगाया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। उस वक्त न अपील थी, न दलील थी, न कुछ भी नहीं था। ये इसी प्रकार की तानाशाही चाहते हैं और इस प्रकार के कृत्य की निंदा करना चाहिए। डेमोक्रेसी में इस प्रकार पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार के इस कृत्य की निंदा करता हूँ। जी कैलाश जी, ये तो कानून का दुरुपयोग हुआ कि कोई आप सम्मन जारी नहीं करते, पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं कहा जाता, ना वो उस पूछताछ में शामिल होने से इनकार करते हैं और जबरन पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती है, गिरफ्तार करने की कोशिश करती है और 10 से 15 लोग वहां पर पहुंचते हैं, वो भी सादी वर्दी में। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं बताया ना कि ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस वास्तव में सही अपराधी रहते उनके पास तक तो पहुंचते नहीं है। राजस्थान में इतनी बड़ी उदयपुर की घटना हुई, मुख्यमंत्री का बयान इतना शर्मनाक था कि इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे पास है और मोदी जी को जिम्मेदार ठहराओ। इस प्रकार की ताकतों को संरक्षण देना जो देश के अंदर आतंकवाद फैला है उनको तो संरक्षण देना, और जो डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से सही बात समाज के बीच में रखे उनको प्रताड़ित करना, ये कांग्रेस की सामंतशाही जो नीति है, जो कांग्रेस को श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने से मिली है, उसका ये जीता जागता प्रमाण है और हम इस कृत्य की निंदा करते हैं। जी, तो दबाव में काम कर रही है छत्तीसगढ़ पुलिस, किसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है? एक ही परिवार है, गांधी परिवार, और क्या है। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? इससे क्या मैसेज देश की जनता के बीच जा रहा है? नहीं, वो तो देखिए, मैंने बताया ना कि सामंती प्रवृत्ति, तानाशाही प्रवृत्ति कांग्रेस की रही है। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं कि परिवारवाद प्रजातंत्र को खराब करता है, सामंतशाही लाता है, तानाशाही लाता है, तो ये तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। जी, और वैसे भी पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कैलाश विजयवर्गीय जी, एक पत्रकार कैसे काम कर पाएगा? निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र रूप से कैसे काम कर पाएगा? तो कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि एक परिवार के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। ये कांग्रेस का तानाशाही रवैया है और जो कुछ आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा है किस तरह से सादी वर्दी में जी न्यूज के एंकर के घर पर पहुंचे ये पुलिस वाले और उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश की गई और लगातार रिएक्शंस भी मिल रहे हैं इसको लेकर। तो अरेस्ट करने पहुंच जाती है पुलिस, जी न्यूज एंकर की गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है। सुबह 5 बजे सादी वर्दी में 10 से 15 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के घर पर। न कोई सम्मन जारी किया जाता है, न उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा जाता है। गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है पुलिस और इस पर जो बीजेपी प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उनकी ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी की कोशिश पुलिस का दुरुपयोग है, बदले के लिए ये कांग्रेस की कार्रवाई है। तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का आप ये ट्वीट इस वक्त देख रहे हैं जिसमें वो लिखते हैं, पत्रकार रोहित रंजन की गिरफ्तारी की कोशिश पूरी तरह पुलिस का दुरुपयोग है और बदला लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की दी हुई पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। चैनल या एंकर ने पहले ही इसके लिए माफी मांगी थी।
क्या ऐसे मामलों में गिरफ्तारी जायज है? तो ये बड़ा सवाल है कि चैनल ने पहले ही इसके लिए माफी मांगी थी। क्या ऐसे मामलों में गिरफ्तारी जायज होती है? क्यों पहुंच जाते हैं सादी वर्दी में पुलिस वाले जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के घर पर? रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। क्या रोहित को सम्मन जारी किया गया था? क्या ऐसे मामलों में सीधी गिरफ्तारी की जरूरत है? क्या एससी ने इससे पहले ही स्पष्ट नहीं किया है? ये एक पैटर्न और डिजाइन बनता जा रहा है। इसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। एफओएस गैंग की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। तो शहजाद पूनावाला का ये ट्वीट बीजेपी के प्रवक्ता, और वो लिखते हैं कि सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। क्या ऐसे मामलों में गिरफ्तारी जायज बनती है? जब पहले ही माफी मांग ली गई थी तो फिर ये छत्तीसगढ़ पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? तो ये बहुत ही अहम सवाल बनता है कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो शक्तियां पुलिस के पास हैं उनका पालन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की है। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को सुबह 5 बजे उनके घर पर पहुंच गई छत्तीसगढ़ पुलिस। 10 से 15 पुलिस वाले सादी वर्दी में वहां पर पहुंचते हैं। न कोई सम्मन, न कोई नोटिस जारी किया जाता है और सीधा गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है छत्तीसगढ़ पुलिस। अगर पूछताछ में शामिल होने से इनकार करते रोहित रंजन तो ये बात बनती, और वो अगर जो भी पूछताछ होती उससे संतुष्ट नहीं होती पुलिस, तो आगे की कार्रवाई की बात होती है। लेकिन यहाँ पर पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं कहा जाता है, न वो शामिल होने से इनकार करते हैं। फिर भी इस तरह से उनके घर पर सुबह 5 बजे सादी वर्दी में पुलिस वाले अगर पहुंच जाते हैं तो ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और ऐसी परिस्थितियों में क्या गिरफ्तारी जायज होती है? ये हर किसी के जहन में ये सवाल इस वक्त उठ रहा होगा जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से जिस तरह से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश की गई है, ये गुंडागर्दी नहीं है तो फिर इसे क्या कहा जाए? परिवार के साथ बदतमीजी की गई। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और सुबह ही 5 बजे जबरन उनके घर में घुस जाती है छत्तीसगढ़ पुलिस बिना कोई सम्मन जारी किए हुए। कोई सम्मन जारी नहीं किया जाता, नोटिस नहीं दिया जाता, पूछताछ में शामिल होने का मौका तक नहीं दिया जाता और ड्राइंग रूम में घुस जाती है पुलिस। 10 से 15 सादी वर्दी में पहुंचते हैं वहां पर पुलिसकर्मी और उनके ड्राइंग रूम में पहुंच जाते हैं। उनका परिवार उस वक्त वहीं पर घर में मौजूद, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, उनकी बच्ची की तबीयत भी ठीक नहीं थी और तब भी छत्तीसगढ़ पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कोशिश करती है। सबसे बड़ी बात, आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करते, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते, तब उनके घर पर जाते, पूछताछ करते, लेकिन ये मौका ही नहीं दिया गया। एंकर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, अरेस्ट करने पहुंच जाती है पुलिस। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और उस पर यह सीधा सीधा प्रहार। और जानकारी और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू राज, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया। कानून का पालन करना होता है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई जांच करनी है, तो आप सम्मन जारी करते हैं, नोटिस दिया जाता है, पूछताछ में शामिल होने का मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ होता ही नहीं, सीधे पहुंच जाती है ड्राइंग रूम में जबरन, और सादी वर्दी में, पुलिस यूनिफॉर्म में भी नहीं पहुंचते हैं। देखिए मीमांसा, पूरा सीक्वेंस बता दूं कि जब से ये मामला आया उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस तरीके से जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के तहत आपको सबसे पहले समन भेजना चाहिए था। आपने समन नहीं भेजा, आप सीधे एनबीडब्ल्यू लेकर रोहित के घर पे आ जाते हैं। 3 गाड़ियों पे सवार होते हैं। 2 गाड़ी छत्तीसगढ़ की होती है, इनोवा कार, तीसरी गाड़ी दिल्ली नंबर की होती है, टैक्सी नंबर होती है। आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं रोहित के सोसाइटी, जिस सोसाइटी में रोहित रहते हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ये शख्स है, इसके खिलाफ ये आरोप है और हम इस शख्स से पूछताछ करना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं। जो भी प्रोसीजर है आपको लोकल पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी। ये भी जानकारी देनी चाहिए थी कौन कौन अधिकारी आए हैं, कितने लोग उस पूरे टीम में शामिल हैं। ये जानकारी सबसे पहले लोकल पुलिस को नहीं दी जाती है। अब सीधे रोहित के सोसाइटी इंदिरापुरम में पहुंच जाते हैं और जब सिक्योरिटी गार्ड, चूँकि सोसाइटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सोसाइटी के जो सिक्योरिटी होते हैं उसके पास होती है, वो आपको रोकती है, आपसे पूछती है कि साहब आपको किसके पास जाना है, तो आप उसका जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड प्रोसीजर के तहत सबसे पहले इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है इंटरकॉम के जरिए रोहित को। आप इंटरकॉम करने नहीं देते हैं।
उसके बाद कोशिश की जाती है RWA प्रेसिडेंट को जानकारी देने के लिए, आप वहाँ भी फ़ोन करने नहीं देते हैं। उसके बाद आप जो सिक्योरिटी में इंचार्ज थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनका फ़ोन अपने पास कब्जे में ले लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनसे रिक्वेस्ट करता है कि साहब आप इस विजिटर रजिस्टर पर आप अपना नाम पता लिख दीजिए, ताकि हमें भी अपनी नौकरी बचानी है, हमें जानकारी देनी होती है कि सोसाइटी में कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं। आप विजिटर रजिस्टर में आप एंट्री नहीं करते हैं, आप एक गार्ड को बंधक बनाते हैं और सीधे रोहित रंजन के घर पहुंच जाते हैं। सुबह का वक्त था, 5-6 बजे, अमूमन ये वक्त होता है जब लोग सोए होते हैं, और उसके बाद आप घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद धड़ाधड़ लगभग 8 से 10 की तादाद में पुलिसकर्मी छत्तीसगढ़ पुलिस के थे, जो शादी वर्दी में थे, वो रोहित के घर में घुस जाते हैं। बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है कि घर के अंदर छोटे बच्चे, चूंकि बता दूं कि रोहित के घर में रोहित, उनका भाई, उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे हैं। एक बच्ची है जिसकी उम्र महज 1 महीने की है, बेटे की उम्र 5 साल है। बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उनके बच्चे की तबीयत भी खराब होती है। उनकी पत्नी कहती है सर आप घर के बाहर भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे पास कोर्ट का NVW है, नोटिस है, और हमें रोहित को गिरफ्तार करना, उन्हें ले जाना है। इस बात को लेकर उनकी पत्नी और पुलिसकर्मी के बीच में ये बहस होती है। उसके बाद आप बैठ जाते हैं। उसके बाद जो सिक्योरिटी इंचार्ज है जो सोसाइटी का, वो लोकल पुलिस को जानकारी देता है। लोकल पुलिस पहुंचती है और कहीं ना कहीं तमाम बातों को लेकर पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं जो नियम कानून होते हैं, जिस प्रोसीजर, जिस कानून का पालन करना चाहिए था छत्तीसगढ़ पुलिस को, वो वहाँ पर नहीं करते। अगर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मुस्तैद नहीं होते और रोहित को उसको आसानी से ले जाने देते, तो शायद आप अंदाज़ा लगाए कि रोहित के साथ क्या हो सकता था। किस नियति के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची। ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ पुलिस किसी दबाव में है, उन्हें जल्दबाजी थी कि किसी भी तरह रोहित को अपने कब्जे में ले और अपने साथ लेकर वो छत्तीसगढ़ चले जाए। लेकिन जो प्रोसीजर होता है, कानूनी प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है, उसके तहत आपको लोकल पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी, थाने में जानकारी देनी चाहिए थी, जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस के नियत और काम करने के तरीके पर सवाल जो नियत है उसको लेकर यहाँ बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जितेंद्र, की लोकल पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया? ये किसके दबाव में ये काम किया जा रहा है? इस तरह से जबरन वहां पर पहुंच जाना, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना, और आप मौका ही नहीं देते किसी को अपनी बात रखने का, सीधा गिरफ्तारी करने के लिए पहुंच जाते हैं किसी के घर पर। मीमांसा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची है आज सवेरे रोहित रंजन के घर पर, सवेरे 5 बजे वो उनके घर पर पहुंची है, तो सवाल पूरी नियत पर खड़े होते हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने कि किसके इशारे पर काम कर रही थी। तो निश्चित तौर पर जो मामला है, जिसके खिलाफ खबर चलाने पर, जो कि मानवीय भूल थी, इसमें हम माफी मांग चुके हैं और हमने बताया कि ये एक मानवीय भूल थी और इसके खिलाफ जो लोग की गलती थी उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर चुके हैं। बावजूद इसके अगर उस मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ पुलिस सिविल में रोहित रंजन के घर पर पहुंचती है, तो निश्चित तौर पर वहां की जो सरकार है, बिना उनकी मंजूरी के, बिना उनके कहने के, इस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस नहीं पहुंच सकी। और यही वजह है कि हम बार बार जो बात कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ पुलिस की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस खराब नीयत के साथ वो रोहित के घर आज सवेरे पहुंचे हैं, तो बाद में कुछ भी हो सकता था। तो उसका किसी को पता भी नहीं लगता कि आखिर क्या होता, क्योंकि ना ही उन्होंने कानून नियमों का पालन किया, ना ही उन्होंने, जब वो अगर सवेरे गिरफ्तारी के लिए आए थे, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात है कि ये पुलिस ने भी, कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि आप सवेरे यानी कि 5-6 बजे, जब तक कि दिन ना निकल जाए तब तक किसी के घर पर नहीं जाएंगे, रात और दिन में, जबकि ऐसा कोई गंभीर अपराध ना किया गया हो। लेकिन जिस तरीके से सवेरे वहां पर पहुंची है वो अपने आप में गैर कानूनी है। ना ही लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जानकारी दी गई, वो अपने आप में गैर कानूनी है। वर्दी नहीं पहनी थी, ये गैर कानूनी है। जिस सोसाइटी में घुसी थी वहां के गार्ड को इस बात की जानकारी नहीं दी, ये गैर कानूनी है। गार्ड को बंधक बना लिया गया, ये गैर कानूनी है। किसी को जानकारी नहीं देने दी गार्ड के जरिए, ये गैर कानूनी है। ना ही उस सोसाइटी के RWA तक को जानकारी देने दी, ये गैर कानूनी है। इसके अलावा जिस तरह से घर में घुस करके जबरदस्ती रोहित को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी गैर कानूनी है। क्योंकि अगर तय नियमों का पालन किया जाता तो कहीं से भी पुलिस को इस तरह से सवेरे घर में घुसने की जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि अगर ये जो मामला है जिसको लेकर के रायपुर पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस पूछताछ करना चाहती थी और या यूं कहे कि गलत नियत के साथ गिरफ्तारी के लिए आई थी, तो इसमें कहीं से भी गिरफ्तारी बनती ही नहीं है। पुलिस को अगर ज्यादा से ज्यादा जांच करनी थी तो समन भेज करके पहले पूछताछ करती और उसके बाद अगर कहीं लगता कि हाँ इसमें गिरफ्तारी की जरूरत है
तब बाकायदा पूछताछ के लिए बुला करके या फिर जो जरूरी कार्रवाई है उस समय गिरफ्तारी करती, क्योंकि मामला छत्तीसगढ़ पुलिस का है, रायपुर में मामला दर्ज हुआ है, तो वहां बुला के पूछताछ करती या फिर घर में आकर के पूछताछ करती। लेकिन किसी भी तय नियम कानून का पालन छत्तीसगढ़ पुलिस ने नहीं किया, बल्कि एक तरह से मैं ये कहूं कि गुंडागर्दी दिखाई है छत्तीसगढ़ पुलिस ने, क्योंकि जिस तरह से सिविल में वो घर में घुसी है। अब आप मान लीजिए कि जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि वो पुलिस है, और वो सिविल में रोहित रंजन को अपने साथ उठा करके ले जाती और कुछ हादसा हो जाता रोहित के साथ, तो किसकी जवाबदेही होती? क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस कहती कि हम तो पुलिस वहां पर थे ही नहीं, क्योंकि किसी ने भी वर्दी नहीं पहनी हुई, ना ही किसी, जबकि जो तय नियम कानून होते लोकल पुलिस को जो जानकारी देनी होती है वो कहीं से रोज नामचे में दर्ज नहीं है, ना ही गार्ड को किसी तरह से इस बारे में जानकारी दी गई है, ना ही सोसाइटी के अंदर जब एंट्री करते हैं वहां पर रजिस्टर में एंट्री करवाया गया है कि हम उस राज्य की पुलिस है और इस मामले में गिरफ्तारी के लिए या उनको अपने साथ ले जाने के लिए आए। तो किसी भी तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। एक तरह से कहे कि चोरी छिपे वो घर में घुस करके जबरदस्ती रोहित को अपने साथ ले जाने की कोशिश में आई थी, और यही एक सबसे गंभीर, इस पूरे मामले के अंदर सबसे गंभीर बात है कि कहीं से भी पुलिस, जितेंद्र, जो बात आप कह रहे हैं यहाँ पर जो इंटेंशन है, जो मकसद है, उसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है राजू राज, कि आप दिखाना क्या चाहते हैं? कि आपके पास शक्ति है, आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कि आपके पास अगर शक्ति है तो आप उसका इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब पुलिस वर्दी में वहां ना पहुंचना, जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी अपनी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर, और जब कानून के रखवाले ही अगर इस कार्य प्रणाली को अपनाएंगे तो आप देश की जनता के बीच में क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये सवाल लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस पे बन रहा है, क्योंकि जब सोसाइटी होती है, अमूमन हम भी देखते हैं वहाँ की पुलिस, जो भी लोकल पुलिस होती है, सोसाइटी में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं RW को इंस्ट्रक्ट करती है कि अगर कोई भी शख्स आपके यहाँ पर आता है तो आप उसके बाकायदा जो विजिटर रजिस्टर हैं उस पर आप उनका नाम, पता, एड्रेस लिखिए। हम भी सब जगह जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए भी, किसी भी सोसाइटी, किसी भी दफ्तर जाते हैं, किसी भी पुलिस मुख्यालय जाते हैं, तो हमें भी अपना नाम, पता, एड्रेस, आई कार्ड देना होता है, उसके बाद ही हमारी एंट्री होती है। अगर जिस ऑफिसर से मिलना चाहते हैं तो हमें इन्फॉर्म करते हैं, बताया जाता है गार्ड पे, उसके बाद ही हम जा सकते हैं। यहाँ पर भी तमाम सिक्योरिटी गार्ड को भी यही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और यहाँ पर भी उसी कानून का, उसी नियम का छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा उल्लंघन किया गया। अगर आप वहाँ पर सोसाइटी में रोहित से पूछताछ करने, गिरफ्तार करने या जिस नियत से आप पहुँचे हैं, तो आपको कानून का पालन करना चाहिए था। आपको सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को अपने बारे में जानकारी देनी चाहिए थी कि आप कौन हैं। अब सादी वर्दी में आपको वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आप नहीं जानते, आप लोकल पुलिस नहीं है, आप किसी दूसरे स्टेट से आते हैं, तो आपको वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी कि आप छत्तीसगढ़ पुलिस से हैं, ये आपका आई कार्ड है। आपने आई कार्ड तक भी दिखाना मुनासिब नहीं समझा, आप सीधे वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बना लेते हैं, उसका मोबाइल फोन छीन लेते हैं, रजिस्टर्ड में एंट्री नहीं करती है, RWA से बात नहीं कर सकते हैं। रोहित के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी थी, गिरफ्तारी करनी थी, रोहित से आप बात करते, उसके घर पहुंचते, कोई जानकारी नहीं दी जाती, बिना आई कार्ड के वहां पर पहुंच जाते हैं, सादी वर्दी में पहुंच जाते हैं।